लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए। इन अभ्यर्थियों ने पटना विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकाला। इनका कहना है कि सरकार ने मई 2025 में 1,20,000 सीटों पर बहाली की घोषणा की थी, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। सरकार द्वारा जारी 26,000 सीटों का विज्ञापन इन्हें छलावा लगता है। अगर सरकार ने वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की नीति और परीक्षा कैलेंडर लागू नहीं किया तो आंदोलन और भी व्यापक होगा। वहीं बिहार में चुनावी माहौल के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अर्बन नक्सल करार दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। वे कभी मोदी की नकल करते हैं तो कभी बेबुनियाद बयानबाजी और अब अर्बन नक्सल के रूप में देश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्राएं घुसपैठियों को वोटर बनाने की साजिश है। कांग्रेस ने पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल खेला है और अब राजद उसी की गोद में बैठ गया है। झारखंड सरकार ने पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता को सीआईडी और एसीबी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं चाईबासा के एसपी राकेश रंजन अब रांची के नए एसएसपी होंगे। आईजी स्तर पर भी बदलाव हुए हैं, जिसमें शैलेंद्र सिन्हा को पलामू का आईजी, सुदर्शन मंडल को आईजी मुख्यालय और जेल आईजी का अतिरिक्त प्रभार, जबकि मनोज कौशिक को आईजी सीआईडी बनाया गया है। डीआईजी स्तर पर रांची के पूर्व एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को एसीबी का डीआईजी और संजीव कुमार को एसआईबी का डीआईजी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोलकाता में एक इवेंट में बताया कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी रेट्स में पश्चिम बंगाल का खास प्रभाव है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों का दूसरा चरण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और बंगाल के स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% किया गया है। खास बात यह कि 22 सितंबर का दिन, जो नवरात्रि का पहला दिन और महालया के बाद का है, दुर्गा पूजा के प्रभाव में ही चुना गया है। इससे बंगाल की संस्कृति का इस फैसले में बड़ा योगदान दिखता है। This next gen GST reform actually benefits Bengal literally on specific items. I've already spoken about the two-wheelers, small cars, three-wheelers, bicycles, and so on. The family budget, for instance, on a 1 lakh worth bike, saving is estimated to be 10,000 rupees now. 1 lakh costing bike, you will be paying 10,000 less. For a 6 to 8 lakh small car, saving is 60,000 to 80,000 rupees. अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी की गिरफ्त में हैं। ईडी की चार्जशीट में सामने आया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में पैसों की हेराफेरी, कैश डिलीवरी और अफसरों के लिए अपशब्द लिखे गए। कारोबारी पप्पू बंसल ने माना कि उन्होंने और चैतन्य ने मिलकर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मैनेज किया और रकम कांग्रेस नेताओं तक पहुंचाई। ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने अपने प्रोजेक्ट्स में घोटाले का पैसा लगाकर काले धन को सफेद किया। जांच में नकली होलोग्राम और करोड़ों के कैश पेमेंट का खुलासा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2015 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में नॉन घोटाले मामले में रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ईडी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने ईडी को इसकी सूचना दी और अब ईडी के वकील केस डायरी लेकर कोर्ट में पेश होंगे। अगर ईडी उन्हें कस्टोडियल रिमांड पर नहीं लेती है तो कोर्ट उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजेगी। ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायकों ने राज्य में खाद्य संकट का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि पर्याप्त खाद्य उपलब्ध होने के बावजूद कालाबाजारी हो रही है। इस पर सरकार ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है और वितरण पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।